हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जैसे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। कमेंट में जय माता रानी, जय भवानी, जय पहाड़ वाली जरूर लिखें। प्रेम और श्रद्धा से किया गया छोटा सा सहयोग भी किसी जरूरतमंद के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। इस सेवा अभियान का उद्देश्य केवल सहायता पहुंचाना नहीं, बल्कि लोगों के मन में दया, करुणा और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को जगाना भी है। प्राप्त सहयोग का उपयोग जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए किया जाएगा और जहां आवश्यकता होगी वहां मंदिर की सेवा एवं धार्मिक कार्यों में भी योगदान दिया जाएगा। हमारा प्रयास यही है कि सेवा और श्रद्धा दोनों साथ साथ आगे बढ़े और अधिक से अधिक लोगों तक आशा पहुँचे। यदि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सहायता की आवश्यकता है तो केवल उसके लिए प्रार्थना ही मत करो, अपनी क्षमता के अनुसार उसके लिए कुछ करने का भी प्रयास करो। कभी कभी एक छोटा सा कदम किसी के पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। एक मुस्कान, एक सम्मानजनक व्यवहार, एक थाली भोजन, एक जोड़ी कपड़े या शिक्षा के लिए थोड़ी सी मदद भी किसी परिवार के लिए अमूल्य हो सकती है। आओ हम ऐसा समाज बनाने का संकल्प ले जहां कोई भूखा ना सोए, जहां कोई बच्चा केवल अभाव के कारण अपने सपनों से वंचित ना रहे, जहां बुजुर्ग सम्मान के साथ जीवन जी सके और जहां हर व्यक्ति यह महसूस करे कि कठिन समय में कोई ना कोई उसका हाथ थामने वाला अवश्य है। यही सेवा की भावना हमारे जीवन को भी सार्थक बनाती है और मानवता को आगे बढ़ाती है। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं, बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 101 रुपए, 121 रुपए, 551 रुपए, 1051 रुपए या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा। यदि इस समय आप आर्थिक सहयोग करने की स्थिति में नहीं है, तो भी कोई बात नहीं। आपकी शुभकामनाएं, आपका स्नेह और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना भी एक बड़ी सेवा है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो किसी जरूरतमंद की मदद करने में सक्षम हो। ईश्वर हमें ऐसा हृदय दे जो दूसरों के दुख को समझ सके, ऐसे हाथ दे जो सेवा के लिए हमेशा आगे बढ़े और ऐसी भावना दे कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार मानवता का साथ निभा सके। आपका हर सहयोग, चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा की नई किरण बन सकता है। यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू रहा है तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करो ताकि अधिक से अधिक लोग इस सेवा अभियान से जुड़े। जब अनेक लोग मिलकर एक अच्छे उद्देश्य के लिए कदम बढ़ाते हैं तो परिवर्तन की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यही आशा, यही करुणा और यही सेवा का मार्ग समाज को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाता है। मेरे प्रिय भक्त, जब किसी मनुष्य के हृदय में सेवा का दीपक जलता है, तब उसका प्रकाश केवल उसके अपने जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह अनेक लोगों के जीवन को भी प्रकाशित करता है। संसार में सबसे बड़ी संपत्ति वह नहीं जो तिजोरियों में बंद हो, बल्कि वह है जो किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान बनकर दिखाई दे। जब किसी भूखे के हाथ में भोजन पहुंचता है, किसी बच्चे को पढ़ाई का अवसर मिलता है, किसी वृद्ध को सम्मान मिलता है या किसी असहाय परिवार को कठिन समय में सहारा मिलता है, तब मानवता अपने सबसे सुंदर रूप में दिखाई देती है। आज यदि तुम्हारे पास थोड़ा भी समय,
थोड़ा भी संसाधन या थोड़ी भी क्षमता है तो उसे किसी ऐसे व्यक्ति के लिए उपयोग करने का प्रयास करो जिसे उसकी आवश्यकता हो। यह आवश्यक नहीं कि सहायता हमेशा धन से ही की जाए। मधुर वचन, सम्मान, प्रोत्साहन, समय और सहयोग भी किसी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। कई बार एक छोटी सी मदद किसी टूटे हुए मन में फिर से आशा जगा देती है और उसे आगे बढ़ने का साहस देती है। हम सबका प्रयास होना चाहिए कि समाज में करुणा की यह भावना निरंतर बढ़ती रहे। जब लोग मिलकर सेवा का संकल्प लेते हैं, तब अनेक परिवारों तक सहायता पहुंचती है। जो भी सहयोग इस अभियान के माध्यम से प्राप्त होगा, उसे जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए उपयोग करने का प्रयास किया जाएगा। जहां आवश्यकता होगी, वहां मंदिर की सेवा, स्वच्छता और धार्मिक गतिविधियों में भी योगदान दिया जाएगा ताकि सेवा और श्रद्धा दोनों का संतुलन बना रहे। यह मत सोचो कि तुम्हारा छोटा सा सहयोग किसी काम का नहीं होगा। एक एक बूंद से ही सागर भरता है और एक एक दीपक मिलकर अंधकार को दूर करते हैं। उसी प्रकार छोटे छोटे सहयोग मिलकर अनेक लोगों के जीवन में नई आशा का प्रकाश ला सकते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा सा भी योगदान दे तो अनेक जरूरतमंद परिवारों तक सहायता पहुंचाई जा सकती है। आज अपने आसपास नजर डालो। शायद कोई बच्चा पढ़ना चाहता हो लेकिन उसके पास पुस्तकें ना हो। शायद कोई वृद्ध अकेलेपन में जीवन बिता रहा हो। शायद कोई परिवार भोजन और दवा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष कर रहा हो। यदि हम ऐसे लोगों तक पहुंचने का प्रयास करें, तो यही सबसे बड़ी मानव सेवा होगी। सच्ची भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह दया, करुणा और सेवा के रूप में हमारे व्यवहार में भी दिखाई देती है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की सहायता करते हैं, तब हमारे भीतर संतोष की एक ऐसी अनुभूति जन्म लेती है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। यह संतोष किसी पुरस्कार से नहीं मिलता, बल्कि इस विश्वास से मिलता है कि हमारे कारण किसी के जीवन में थोड़ी सी खुशी आई। यही भावना समाज को जोड़ती है और लोगों के बीच विश्वास बढ़ाती है। यदि यह संदेश तुम्हारे मन को स्पर्श कर रहा है, तो इसे अपने परिवार, मित्रों और परिचितों तक भी पहुंचाओ। उन्हें भी प्रेरित करो कि वे अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करें। जब अधिक लोग इस भावना से जुड़ेंगे, तब सेवा का यह छोटा सा प्रयास एक बड़े जन कल्याण अभियान का रूप ले सकता है। यही मानवता की सबसे बड़ी पहचान है और यही वह मार्ग है जिस पर चलकर हम एक दूसरे के जीवन में आशा, सम्मान और खुशियां बांट सकते हैं। मेरे प्रिय भक्त, जब किसी मनुष्य के मन में यह भावना जागती है कि उसके कारण किसी दूसरे का जीवन थोड़ा बेहतर हो सकता है, तभी सच्चे अर्थों में सेवा का आरंभ होता है। संसार में ऐसे असंख्य लोग हैं जो हर दिन संघर्ष करते हुए भी अपने परिवार के लिए मुस्कुराने का प्रयास करते हैं। कोई अपने बच्चों के भविष्य की चिंता में रात भर जागता है, कोई अपने माता पिता की दवा के लिए परेशान रहता है, तो कोई अपने छोटे छोटे सपनों को केवल इसलिए छोड़ देता है क्योंकि उसके पास आवश्यक साधन नहीं होते। ऐसे समय में यदि किसी को सहारा देने वाला हाथ मिल जाए, तो उसके जीवन में नई आशा का संचार हो सकता है। हमारा प्रयास केवल सहायता देना नहीं, बल्कि लोगों के मन में यह विश्वास जगाना भी है कि इस संसार में करुणा अभी भी जीवित है। जो भी सहयोग प्राप्त होगा, उसका उपयोग जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाएगा। यदि आज भी मैं खाली हाथ लौट गया, तो इस माँ की गोद हमेशा के लिए सुनी हो जाएगी। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो कृपा कीजिए। यह कहकर उसने वही लाल जवा का फूल बच्चे के सिर से स्पर्श कराया। कुछ क्षण तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक बच्चे की उंगलियां हल्की सी हिलने लगी। उसकी सांसें सामान्य होने लगी। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोल दी। वृद्धा खुशी से रो पड़ी। वह बार बार माँ काली को प्रणाम करने लगी। आरव स्तब्ध था।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ। तभी उसके मन के भीतर एक मधुर स्वर गूंजा, भक्त, चमत्कार तुम्हारे हाथों से नहीं, तुम्हारे विश्वास से हुआ है। आरव ने तुरंत चारों ओर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसके रोम रोम में मां की उपस्थिति का अनुभव हो रहा था। उस दिन के बाद पूरे गांव में यह समाचार फैल गया कि मां काली ने अपने भक्त की पुकार सुन ली है। जो लोग कभी उसका उपहास उड़ाते थे वही अब उसके चरण छूने लगे, लेकिन आरव ने किसी को अपने चरण नहीं छूने दिए। वह मुस्कुराकर कहता, मेरे नहीं, मां के चरणों में सिर झुकाइए, मैं तो केवल उनका सेवक हूँ। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं, बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है, बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 101 रुपए, 121 रुपए, 551 रुपए, 1051 रुपए या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा। यदि इस समय आप आर्थिक सहयोग करने की स्थिति में नहीं हैं, तो भी कोई बात नहीं। आपकी शुभकामनाएं, आपका स्नेह और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना भी एक बड़ी सेवा है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो किसी जरूरतमंद की मदद करने में सक्षम हो। ईश्वर हमें ऐसा हृदय दे जो दूसरों के दुख को समझ सके, ऐसे हाथ दे जो सेवा के लिए हमेशा आगे बढ़े और ऐसी भावना दे कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार मानवता का साथ निभा सके। आपका हर सहयोग, चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा की नई किरण बन सकता है। समय बीतता गया, मंदिर में आने वाले भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। कई लोग अपनी समस्याएं लेकर आते, कोई बीमारी से परेशान था, कोई गरीबी से, कोई अपने परिवार के दुख लेकर। आरव हर किसी से केवल एक ही बात कहता, माँ से मांगने से पहले उन्हें अपना विश्वास दीजिए। जहाँ विश्वास होता है वहाँ कृपा अपने आप उतरती है। एक अमावस्या की रात जब पूरा मंदिर दीपों से जगमगा रहा था, अचानक आकाश में काले बादल छा गए। हवा इतनी तेज चली कि सारे दीपक एक एक करके बुझने लगे। भक्त घबरा गए। उसी समय मंदिर के गर्भगृह से एक तेज प्रकाश निकला। सबकी नजरें मां काली की प्रतिमा पर टिक गई। बारिश की तेज बूंदें मंदिर की सीढ़ियों पर गिर रही थी, लेकिन गर्भगृह के भीतर एक ऐसी दिव्य शांति थी जिसे शब्दों में बांधना कठिन था। जैसे ही वह अलौकिक प्रकाश मां काली की प्रतिमा से फैलने लगा, वहां उपस्थित प्रत्येक भक्त की सांसें थम गई। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह एक कदम भी आगे बढ़ाए। सभी की निगाहें उसी तेज प्रकाश पर टिक गई। आरव ने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह जान चुका था कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। उसी क्षण मंदिर की सबसे बड़ी घंटी बिना किसी के स्पर्श के स्वयं बज उठी। उसकी गूंज पूरे गांव में फैल गई। लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। कई भक्त भय और श्रद्धा से भूमि पर दंडवत लेट गए। तभी एक मधुर, गंभीर और करुणामय स्वर आरव के हृदय में गूंजा। वत्स, जो अपने दुखों में भी मेरा नाम नहीं छोड़ता, उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ती। जो संसार से हार कर मेरे पास आता है, उसे मैं अपने आंचल में स्थान देती हूँ।
आरव की पलकों से आंसू लगातार झड़ते रहे। उसने कांपती आवाज में कहा, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि अंतिम सांस तक आपका नाम मेरे होठों से ना उतरे। मानो पूरा वातावरण उस प्रार्थना को सुन रहा था। माँ काली के चरणों में रखा एक दीपक अचानक प्रज्वलित हो उठा। उसकी लौ पहले से कहीं अधिक उज्जवल थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं माँ अपने भक्त को उत्तर दे रही हो। अगली सुबह गांव में एक वृद्ध व्यक्ति मंदिर पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने आरव के सामने हाथ जोड़कर कहा, बेटा मेरी बेटी कई दिनों से अजीब बीमारी से पीड़ित है। वैद्य, हकीम, डॉक्टर सबके पास गया, किसी ने कोई उपाय नहीं बताया। अब बस माँ काली ही अंतिम आशा है। आरव ने विनम्रता से कहा, मैं कोई चमत्कारी व्यक्ति नहीं हूँ, मैं केवल माँ का सेवक हूँ। यदि आपकी श्रद्धा सच्ची है तो माँ अवश्य कृपा करेंगी। वृद्ध अपनी बेटी को लेकर मंदिर आया। वह युवती अत्यंत दुर्बल थी। उसकी आंखों में जीवन की लौ जैसे बुझने लगी थी। आरव ने माँ काली के चरणों में माथा टेक दिया और बोला, माँ यदि इस बेटी का जीवन आपके किसी उद्देश्य के लिए आवश्यक है तो इसे बचा लीजिए। यदि इसकी पीड़ा मेरे हिस्से में लिखनी हो तो मैं स्वीकार करता हूँ। यह सुनते ही मंदिर में तेज हवा का एक झोंका आया। माँ की प्रतिमा के गले में पड़ी लाल जवा की माला का एक फूल टूटकर सीधे उस युवती की गोद में आ गिरा। सभी भक्त विस्मय से यह दृश्य देखने लगे। कुछ ही क्षणों बाद युवती ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर पहली बार मुस्कान दिखाई दी। वृद्ध पिता फूट फूट कर रोने लगा। उसने आरव के चरण छूने चाहे पर आरव पीछे हट गया। वह बोला, मेरे चरण मत छुए। यदि धन्यवाद देना है तो माँ काली को दीजिए, वही सबकी शरण है। उस दिन के बाद मंदिर में आने वाले भक्तों की संख्या कई गुना बढ़ गई। दूर दूर के गांवों से लोग आने लगे। कोई संतान की कामना लेकर आता, कोई रोग मुक्ति की आशा से, कोई केवल माँ के दर्शन के लिए। लेकिन आरव का जीवन बिल्कुल नहीं बदला। वह पहले की तरह स्वयं मंदिर की सफाई करता, दीप जलाता, फूल सजाता और सबसे अंत में माँ के सामने बैठकर मौन हो जाता। एक दिन एक धनी व्यापारी मंदिर पहुँचा। उसने सोने की थाली, चांदी के दीप और बहुमूल्य आभूषण माँ को अर्पित किए। फिर उसने गर्व से कहा, मैंने इतना बड़ा दान दिया है, अब माँ मेरी हर इच्छा पूरी करेंगी। आरव ने शांत स्वर में कहा, दान का मूल्य उसकी कीमत से नहीं, उसके पीछे छिपे भाव से होता है। माँ सोने से नहीं, सच्चे प्रेम से प्रसन्न होती है। व्यापारी मुस्कुरा कर चला गया, लेकिन उसके मन में अहंकार बना रहा। कुछ ही दिनों बाद उसका सारा व्यापार अचानक संकट में पड़ गया। वह घबराकर फिर मंदिर आया। इस बार उसके हाथ खाली थे और आंखों में आंसू थे। वह माँ की प्रतिमा के सामने गिर पड़ा और बोला, माँ मैं समझ नहीं पाया था कि आपको धन नहीं हृदय चाहिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। आरव ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जब मन झुक जाता है तभी कृपा उतरती है। उसी क्षण मंदिर की घंटी धीरे धीरे बज उठी। व्यापारी ने पहली बार अपने भीतर एक ऐसी शांति महसूस की जो उसे धन से कभी नहीं मिली थी। रात गहराने लगी। अपने जीवन में भी प्रकाश कभी कम नहीं होता। यदि इस संदेश ने आपके हृदय को स्पर्श किया है तो इसे केवल सुनकर आगे मत बढ़ जाइए। यदि संभव हो तो सेवा का संकल्प अपने जीवन का एक हिस्सा बनाइए। चाहे महीने में एक बार ही सही, किसी जरूरतमंद की सहायता अवश्य कीजिए। यह सहायता धन से हो सकती है, भोजन से हो सकती है, शिक्षा से हो सकती है या केवल प्रेम और सम्मान से भी हो सकती है। हर छोटा प्रयास मिलकर एक बड़ा परिवर्तन लाता है। हम सभी मिलकर ऐसा समाज बना सकते हैं
जहां कोई बच्चा भूखा ना सोए, कोई बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे और कोई मासूम केवल गरीबी के कारण अपने सपनों को छोड़ने के लिए मजबूर ना हो। यही इस प्रयास का उद्देश्य है, यही इस सेवा का संकल्प है और यही हमारी आप सभी से विनम्र प्रार्थना है। यदि आपके हृदय में सेवा का भाव जागा है तो अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार सहयोग कीजिए, और यदि सहयोग संभव ना हो तो इस संदेश को आगे बढ़ाकर किसी और के हृदय में सेवा की ज्योति अवश्य जगाइए। यही सबसे बड़ी मानवता है, यही सबसे बड़ा धर्म है और यही वह पुण्य है जो पीढ़ियों तक अपनी सुगंध फैलाता रहता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी छोटी सी सहायता से आखिर क्या बदल जाएगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़े परिवर्तन हमेशा छोटे कदमों से ही शुरू हुए हैं। एक दीपक पूरे अंधकार को समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन जहां वह जलता है वहां अंधेरा टिक नहीं पाता। ठीक उसी प्रकार आपका छोटा सा सहयोग भी किसी बच्चे के जीवन में आशा का दीप बन सकता है। शायद आप उस बच्चे का नाम कभी ना जान पाए, शायद वह बच्चा आपको कभी देख भी ना पाए, लेकिन आपकी सहायता उसके जीवन की कहानी बदल सकती है। कल्पना कीजिए उस बच्चे की जो सुबह उठते ही यह नहीं सोचता कि आज स्कूल में क्या सीखेगा, बल्कि यह सोचता है कि आज खाने को कुछ मिलेगा या नहीं। कल्पना कीजिए उस बच्ची की जो पढ़ना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है, शिक्षक बनना चाहती है, लेकिन उसके घर की आर्थिक स्थिति उसके सपनों के रास्ते में खड़ी है। ऐसे अनगिनत बच्चे हमारे आसपास हैं। वे किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं कर रहे, वे केवल एक अवसर चाहते हैं, एक मौका जिससे वे भी अपने जीवन को बेहतर बना सके। यही कारण है कि यह प्रयास केवल सहायता का नहीं बल्कि उम्मीद का प्रयास है। जब कोई बच्चा यह महसूस करता है कि समाज उसके साथ खड़ा है, तब उसके भीतर आत्मविश्वास पैदा होता है। उसे लगता है कि उसके सपने भी महत्वपूर्ण हैं, उसकी मेहनत भी मायने रखती है और उसका भविष्य भी उज्जवल हो सकता है। कई बार जीवन बदलने के लिए बहुत बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती, केवल किसी के विष भय तुम्हारी कल्पना को कमजोर करता है। जबकि विश्व किसी बच्चे की शिक्षा में सहयोग करना केवल किताब या फीस में मदद करना नहीं है, यह उसके भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश है। इसलिए यदि तुम्हारे मन में सेवा की भावना है तो अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ो, लेकिन याद रखो किसी की सहायता करते समय उसकी गरिमा का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। जरूरतमंद व्यक्ति को कभी छोटा मत समझना। परिस्थितियाँ किसी भी इंसान को कठिन स्थिति में पहुंचा सकती हैं। आज कोई सहायता ले रहा है, कल वही व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होकर किसी और की सहायता कर सकता है। मेरे प्रिय भक्त, दान का सबसे सुंदर रूप वह है जिसमें दिखावा नहीं होता। किसी की मदद करके उसे बार बार यह याद दिलाना कि तुमने उसके लिए क्या किया, सेवा की भावना को कमजोर कर देता है। इसलिए जहां तक संभव हो सहायता सम्मान के साथ करो। यदि तुम्हारा सहयोग किसी बच्चे की पढ़ाई में लग रहा है तो उसके भविष्य की चिंता और मेहनत को भी सम्मान दो। यदि किसी परिवार के भोजन में सहायता हो रही है तो उनकी परिस्थिति को समझो और उनके आत्मसम्मान की रक्षा करो। और यदि इस वीडियो के माध्यम से किसी प्रकार का सहयोग किया जा रहा है तो सहयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी तरफ से उचित जानकारी रखना चाहिए कि उसका योगदान किस उद्देश्य के लिए है और वह किस माध्यम से पहुंचाया जाएगा। सेवा में विश्वास तभी मजबूत होता है जब नियत के साथ पारदर्शिता भी हो। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में चाहे जितनी बड़ी सफलता प्राप्त करो, लेकिन यदि तुम्हारे पास किसी जरूरतमंद के लिए करुणा नहीं है तो वह सफलता अधूरी रह जाती है। और दूसरी ओर यदि तुम्हारे पास बहुत अधिक धन नहीं है फिर भी तुम किसी दुखी इंसान के लिए अपने समय, श्रम, भोजन या सामर्थ्य के अनुसार कुछ कर पाते हो तो तुम्हारा जीवन एक सुंदर उद्देश्य से जुड़ जाता है।
किसी भूखे को भोजन देना, किसी बच्चे को पढ़ने में सहायता देना, किसी जरूरतमंद को कपड़े देना, किसी असहाय परिवार की आवश्यक मदद करना। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं, बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 101 रुपए, 121 रुपए, 551 रुपए, 1051 रुपए या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा। यदि इस समय आप आर्थिक सहयोग करने की स्थिति में नहीं है, तो भी कोई बात नहीं। आपकी शुभकामनाएं। आपका स्नेह और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना भी एक बड़ी सेवा है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो किसी जरूरतमंद की मदद करने में सक्षम हो। ईश्वर हमें ऐसा हृदय दे जो दूसरों के दुख को समझ सके। ऐसे हाथ दे जो सेवा के लिए हमेशा आगे बढ़े और ऐसी भावना दे कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार मानवता का साथ निभा सके। आपका हर सहयोग, चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा की नई किरण बन सकता है। यह सभी कार्य अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन हमेशा यह ध्यान रखना कि सहायता वास्तविक जरूरत और उचित तरीके से हो। तुम्हारे द्वारा दिया गया छोटा सा सहयोग किसी के लिए उस दिन की राहत बन सकता है। लेकिन सहयोग करते समय अपने घर की जरूरतों को भूलना मत। अपनी क्षमता के अनुसार देना ही सही रास्ता है। किसी पर दान देने का दबाव नहीं होना चाहिए। ना कोई राशि छोटी है, ना किसी व्यक्ति को अपनी क्षमता से अधिक देने की आवश्यकता है। यदि तुम्हारे पास 1 रुपया है और तुम अपनी इच्छा से देना चाहते हो तो वही पर्याप्त है। यदि 51 रुपए देना चाहते हो तो उतना ही दो। 101 रुपए 0100 या उससे अधिक देना चाहते हो और तुम्हारी आर्थिक स्थिति इसकी अनुमति देती है तो अपनी इच्छा के अनुसार सहयोग कर सकते हो। राशि से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारा सहयोग स्वेच्छा से हो और तुम्हें बाद में आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। और यदि तुम कुछ भी दान नहीं कर सकते तो भी तुम्हारी भूमिका समाप्त नहीं होती। किसी जरूरतमंद को अपने आसपास पहचानना, उसके लिए उचित सहायता ढूंढना, किसी विश्वसनीय संस्था तक उसकी बात पहुंचाना या किसी भूखे व्यक्ति को अपने हाथ से भोजन कराना भी सेवा का एक रूप हो सकता है। मेरे प्रिय भक्त, अपने भीतर यह भावना। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता रानी, जय मां भवानी जरूर लिखें।